बोले तेरे अंदर गुण क्या है? तेरे अंदर गुण क्या है? मेरे अंदर पहला गुण, सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों साल तपस्या करते थे, तब जाकर के कहीं भगवान के दर्शन हो पाते थे। हमारे शासन में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शासन में भगवान के दर्शन की जरूरत ना है। केवल एक बार प्रेम से नाम ले दो राम का, शरीर में तुरंत आराम मिलेगा। कलयुग में दर्शन की जरूरत नहीं है। केवल मुक्ति का आधार है तो केवल राम का नाम। राम नहीं लिखा कि केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मुक्ति का आधार है तो राम का नाम, सो मन से ले तब। जनायक मोह में राम, बगल में ईंटे मिल जा राम पकड़ के पीटे। केवल मन से होना चाहिए प्रेम प्रभु से सच्चा, और हो न बिल्कुल कच्चा, फिर घूमे मर्द का बच्चा, उसे दे न सके कोई तनिक दच्चा। केवल प्रभु से प्रेम सच्चा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऐसो ना अंग्रेजी दवाई जैसो सिस्टम पूरे दिन राम राम कतरे, अगर संजा को फायदा ना मिली तो बटरी कंठी माला बोली हम ना पूजा उजा करके। या 15 दिन भगवान की पूजा कर ली और 16वें दिन अगर कोई मुसीबत पड़ेगी सोई मूर्ति उठा के फेंक दें। अरे यार कोई फायदा ही ना, वो तो पूजा करे उतनी भाव ही लगी। आज का इंसान यही चाहता है कि भगवान को नाम और अंग्रेजी दवाई एक ही जैसी हो जाए, खाएं तुरंत आराम मिल जाए। याद रहे, और ये हकीकत भी है लोगों, कलयुग में मुक्ति का आधार केवल राम का नाम है। शक्ति राम में नहीं है, केवल उनके नाम में शक्ति है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जन जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। भगवान ने समुद्र के ऊपर जब पुल बनवाया तो नल नील पत्थर के ऊपर राम लिख करके पत्थर पानी में डाल रहे, वो पत्थर डूबे नहीं, तैर रहे हैं। तो एक विद्वान ये कहता है, एक विद्वान ये कहता है कि शक्ति जो है राम में नहीं है, उनके नाम में है। भगवान राम ने देखा हमारे नाम में बड़ी शक्ति है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे। एक पत्थर भगवान राम ने उठाया, राम नहीं लिखा, पत्थर छोड़ दिया, वो डूब गया। विद्वान कहते हैं शक्ति राम में नहीं, उनके नाम में है। लेकिन दूसरा ये कहता है कि जिसे स्वयं भगवान ही अपने हाथों से छोड़ देंगे वो तो वैसे भी डूब जाएगा। याद रहे, और हकीकत में बंधु राम के नाम में बड़ी शक्ति है। एक दिन मंदोदरी ने रावण से कही तुम में तो कछु शक्ति ना है, राम में बहुत बड़ी शक्ति है। राम के नाम से पत्थर तैर रहे। रावण का मुंह बंद कर, राम के नाम से पत्थर तैर रहे, पत्थर तो मुंह तैराए थी, पत्थर तैराए वो कौन सी बड़ी बात है। मंदोदरी कहने लगी तुम पत्थर तैराए लिए? बोले बिल्कुल तैराए थी। बोले तैराए के बताओ। रावण समुद्र के किनारे आओ, मंदोदरी से बोलो देखो वे कैसे पत्थर तैरे। राम में ना शक्ति हम में हुए। तो रावण ने एक पत्थर उठाओ और अपने मन ही मन में कही, मन में धीरे से मन में बोलो अगर तेरे राम में शक्ति हो तो डूबिए मत। तुरंत पत्थर छोड़ दो, पत्थर डूबो ही ना। तो याद रहे लोगों, शक्ति राम के नाम में या राम में नहीं। कलयुग बोला दूसरा गुण, सतयुग त्रेता द्वापर में किसी के बारे में बुरा सोचने से मनसा पाप लग जाता था।
हमारे शासन में सो कोई सिस्टम ना है। जब तक करोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा, बिना किए का नहीं लगेगा। सोच खूब रहो। बोले तो हम रहने तो नहीं देंगे तुम्हें। बोले महाराज अब गुजर हमें करन दे और गुजर तुम करो, अब तुम बताओ मैं कहाँ बने रहे। कहने लगे जाओ, जिस घर में माता पिता गुरु का नाम न लिया जाता हो, उनकी सेवा न होती हो, तुम वहां जाओ। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता हो तुम वहां रहो, जहाँ शराब पी जाती हो, जुआ खेला जाता हो, तुम वहां रहो। जहाँ झूठी गपोड़ियां लड़ाई जाती हो, वेश्याएं नृत्य करती हो, तुम वहां रहो। कलयुग बोलो बहुत बढ़िया जगह तो इतनी अच्छी अच्छी बताई का आत्मा खुश ही हुई गई हमारी है। जहाँ शराब पी जात हो ता हम रहे, शराब पीने की का कहूँ झाड़ी में डरे कहूँ नाली में डरे। जहाँ लड़ाई हो तो ता हम रहे, लड़ाई में के चांद फूटे के हाथ टूटे है। जहाँ जुआ खेलो जात हो ता हम रहे, जुआ में के जूता चले के चप्पल चले है। कोई ऐसी एक आध जगह तो बताओ जहाँ थोड़ी देर आराम कर ले भगवान है। परीक्षित कहने लगे जा जाकर तुम सोने में वास करो। छलांग लगाई और परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित को घमंड हो गया। याद रहे, लोग कह देते हैं सोने में कलयुग को वास है। लोग कहते हैं कि सोने में कलयुग को वास है। अगर कलयुग को वास हो तो हमारे तो सब देवी देवता सोनो पहनते हैं, काहे को कलयुग को वास भैया पहनते है। और हम सब आप लोग पहनते हो, जब जामे कलयुग कोई बास हुए तो हम तुम काहे को पहनते हो, समिया जामे राक्षस दिखाई देते है। लेकिन याद रखना, बेईमानी से प्राप्त किया गया सोना, चुरा करके लाया गया सोना, किसी से जबरदस्ती छीना गया सोना, उसमें कलयुग का वास होता है। मेहनत से प्राप्त किया कमाया हुआ धन उसमें जो है कलयुग नहीं होता बंधु। तो जो परीक्षित के सर पे मुकुट था, परीक्षित की कमाई को तो हतो ना, ये जरासंध से जबरदस्ती छीना हुआ मुकुट था। प्रवेश किया, आगे बढ़े, लोमर्ष ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। लोमर्ष ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। महात्मा जी समाधि लगाए हैं। परीक्षित बोले प्यास मोई लगी लगी भारी, बाबा पिलाइयो ठंडो नीर। प्यास मोई लगी रही भारी, बाबा पिलाइयो ठंडो नीर। सुन ले बाबा तेरे ज्ञानी, पिलाई दे बाबा कोई पानी। असकई गिराई उचारी, बाबा पिलाई दे ठंडो नीर। समाधिष्ट महात्मा ने कोई वचन नहीं सुने। परीक्षित बोले मैं काना नहीं हूं, मैं कुरूप नहीं हूं, मैं कोई अन्यायी राजा नहीं हूं। फिर भी इस महात्मा ने मेरे चेहरे को नहीं देखा, मेरा अपमान कर दिया इसने। एक मरा हुआ सर्प देखा, बाण की नोक से राजानी और बा सर्प मुलयो उठ